नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, DIOS, CFO और DFO बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा अग्नि सुरक्षा को लेकर थाना कोतवाली परिसर में बैठक कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए और फायर ड्रिल कर कोचिंग, होटल, मॉल में आग बुझाने वाले उपकरणों की चेकिंग की गई। दिनांक 25 जून 2026 को उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, जिला विद्यालय निरीक्षक, DIOS, CFO और वन अधिकारी DFO की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली परिसर में 50 से अधिक कोचिंग संस्थानों में संचालकों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपातकालीन स्थिति में आग लगने की दशा में बचाव के लिए फायर सेफ्टी प्लान के विषय में विस्तार से जागरूकता प्रदान की गई। तत्पश्चात फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, होटलों आदि स्थानों में सिलेंडर जलने या आग लगने की स्थिति में बचाव की ड्रिल कराई गई और आग बुझाने की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक के उपरांत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम क्रिसेंट मॉल पहुंची, जहां फूड कोर्ट, इलेक्ट्रिक रूम और पंप रूम और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर सहित अन्य अग्निशमन उपकरणों की गुणवत्ता, सक्रियता और उनके सही उपयोग की जांच की गई। संबंधित प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और आग से बचाव की सुविधाओं को हमेशा क्रियाशील रखने के निर्देश जारी किए गए। यह अभियान जन सुरक्षा को सुनिश्चित करने और आग से संबंधित किसी भी दुर्घटना को रोकने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। देखिए, शासन और उच्च अधिकारी गणों के निर्देश के क्रम में गर्मी में राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में विभिन्न प्रकार की आपदाओं को लेकर लगातार पुलिस और प्रशासन CFO साहब के साथ, DIOS साहब के साथ एक संयुक्त टीम के माध्यम से आम नागरिकों को भी लेकर, साथ में जो व्यावसायिक संस्थानों के संचालक हैं, जिसमें कोचिंग संचालक भी शामिल हैं, इन सभी के साथ एक समेकित रूप से वार्ता करके राहत एवं बचाव कार्य किसी आपदा की स्थिति में कैसे किया जाए। आज जैसा कि आपने देखा कि आग कहीं पर लगी हो तो आगजनी की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य कैसे किया जाए। सामान्य घरों में आप देखते हैं कि सिलेंडर से लगने वाली आग को कैसे काबू किया जाए। यदि किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में लगी हो तो उस आग को कैसे नियंत्रित करके और वहां पर जो लोग फंसे हुए हों उनमें राहत एवं बचाव कार्य करते हुए उन लोगों को सुरक्षित अस्पताल या उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। आज इसी संबंध में SDM सदर साहब के साथ और मैं, CFO साहब, DIOS साहब, थाना कोतवाली में और इस फायर जो डिपार्टमेंट का यहाँ पर एक हेडक्वार्टर बना हुआ है जनपद लेवल का, इस जगह पर एक इस प्रकार का ड्रिल करके आम लोगों को भी अवेयर किया गया और इन लोगों से भी वार्ता करके जाना गया कि इनके संस्थानों में क्या कमियां हैं। सभी को निर्देशित भी किया गया कि अपने संस्थानों में वे अपनी कमियों को ठीक करें, जिससे वहां पर जान माल की सुरक्षा को पूरी तरीके से सुनिश्चित कराया जा सके। कई जगहों पर जैसे जो उनके फायर सिलेंडर लगे हुए हैं वो आउटडेटेड हो चुके थे, उनकी रिफिलिंग नहीं हुई थी। सीढ़ियों पर कई जगह इंक्रोचमेंट की स्थिति थी। कई सारे ऐसे क्लासरूम थे जहां पर एंट्रेंस और एग्जिट एक ही था। उन सभी बिंदुओं पर उनसे बात हुई है। जहां पर विद्युत के उपकरण पुराने हो चुके थे, उनके प्रयोग के तरीके को लेकर इन सभी चीज़ों पर जांच की गई थी। इनमें कई सारी कमियां भी आई थी। DIOS साहब की तरफ से उन सभी को नोटिस भी निर्गत किया गया था। BDA के पदाधिकारी भी आज की बैठक में शामिल थे। जहाँ पर भूतल पर कोचिंग संचालित हो रही है या अंडरग्राउंड ऐसे क्लासरूम है, उनकी भी उनके द्वारा चेकिंग की जा रही है और क्रमिक रूप से जो कमियां हैं उनके संबंध में जहां एक तरफ हम लोग उनको नोटिस देकर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको वार्ता के माध्यम से बताया जा रहा है कि वे अपनी चीज़ों को अपडेट करें और जो शासन आदेश जारी है, माननीय न्यायालय की जो मंशा है, जो सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप मानक के आधार पर पूर्ण करके ही अपने व्यावसायिक संस्थान का संचालन करें। शमशुल हक खान की रिपोर्ट।